अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ शहजाद रहीम काका खेल, सीनियर कंसल्टेंट रहमान ट्रेवल्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में, जिसमें बहुत हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि वो है स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल। स्टूडेंट वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होता है? हालांकि आप अपनी यूनिवर्सिटी फ़ीस भी पे करते हैं, आपकी बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, तो फिर आपका ये वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो जाता है? ख़ासकर यूके ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, कनाडा ले लें, इनमें ऐसा कौन सी वो वजूहात है जिसकी वजह से ये आजकल स्टूडेंट वीज़ाज़ काफ़ी रिफ्यूज़ होते हैं? इसमें मैं आपको 2-3 बातें बहुत शॉर्ट में बताऊं। सबसे पहले तो ये होता है कि आइलेट्स बेहद ज़रूरी है। आजकल उसके कोई 2-3 शॉर्टकट्स आए हुए हैं, लोग वो करके किसी न किसी तरीके से यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है उनका वीज़ा लगाने की, एम्बेसी उनको रिफ्यूज़ कर देती है। उसकी मेन वजह यह है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी है, जिनका कोई नाम है, वो यूनिवर्सिटीज़ बग़ैर आइलेट्स के एडमिशन नहीं देती। जब वो एडमिशन नहीं देती तो फिर कुछ स्टूडेंट्स जाने के लिए कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करते हैं जो किसी और, उसको आप इंग्लिश टेस्ट या वो दे दे तो उसकी बेसिस पे आपको वो एडमिशन दे देती है, क्योंकि उनको वो तो फ़ीस आपकी ले लेते हैं, और अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपसे वो 30-40% कटिंग करके आपको बकाया आपकी फ़ीस वापस करते हैं। तो उनका बिज़नेस तो उसी तरह चल रहा है। जब एम्बेसी में आप आते हैं, वो चेक करते हैं कि आपने तो उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई की है जिसमें आइलेट्स रिक्वायर्ड ही नहीं थी। उससे उनको पता लग जाता है कि ये वो क्रेडिबल यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। तो आप इसलिए हमेशा ख्याल रखें, बजाय आप बाद में आपको प्रॉब्लम हो, आप 1 महीना 2 महीना आइलेट्स की प्रिपरेशन करें, आइलेट्स का टेस्ट दें, वो पास करें और सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जो आइलेट्स के बेसिस पे आपको एडमिशन देती है। इसके अलावा दूसरा, आप जब अपनी बैंक स्टेटमेंट देते हैं तो आप उसका एग्जैक्ट उनका फॉर्मूला है कि अगर आप लेट्स सपोज़ यूके में अगर आपने एडमिशन लिए है तो लंदन के लिए आपको उसके एक्सपेंसेस 1 ईयर के कितने हैं, मैनचेस्टर के कितने हैं, बर्मिंघम के कितने हैं, एडिनबरा के कितने हैं, डिफरेंट उसके आपको, तो वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको उसमें शो करना ज़रूरी होता है। फिर उसमें आप ख़ास ख्याल रखें कि पाकिस्तान में पाउंड या डॉलर के जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो आपने हमेशा उसके ऊपर 10-15 रुपए का एक्स्ट्रा आप उसके ऊपर डाल के वो रखें ताकि आपकी वो अमाउंट कम ना हो। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं, और आप इसका बहुत ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इतना पूरे प्रोसेस से गुज़र के आखिर में अगर आपको एम्बेसी से रिफ्यूज़ल्स आती है तो वो आपके लिए फिर इतना इंसान डिसहार्ट हो जाता है। और इसके साथ साथ एक और बात आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग ये गलती करते हैं कि अगर लेट्स सपोज़ इंजीनियरिंग की फ़ील्ड है तो सिर्फ बाहर जाने के लिए वो मैनेजमेंट में चले जाते हैं, मैनेजमेंट की फ़ील्ड है तो बिल्कुल दूसरे हट की किसी और फील्ड में चले जाते हैं। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करें। अपने प्रॉपर अपने कोई भी कंसल्टेंट हो, उनके साथ आपको वीज़ा कंसल्टेंट से पहले आपको एजुकेशनल कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप बैठे कि आपने अभी तक अचीव क्या किया है, आप आगे अचीव क्या करना चाह रहे हैं, ताकि आप एक ठीक राइट पाथ पे आप चल सके और आप अपने इस मिशन में आगे बढ़ सके। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और दरकार हो तो आप हमारे नीचे दिए गए ड्रॉप बॉक्स में अपना मैसेज, वो नंबर और नाम ड्रॉप करें, तो इंशाल्लाह आपसे रिप्लाई का जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।